उन लोगों ने श्रवण किए होंगे। कल इस कथा के महिमा को हमने गाया। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त किए, जिसमें मैंने भक्ति चरित्र सुनाई, जिसमें भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों कलिकाल के प्रभाव से बिल्कुल जर्जर हो चुके थे। लेकिन जब नारद जी ने श्री बद्री विशाल में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का जब आयोजन किया और उसमें भक्ति महारानी आई और 7 दिन तक जब कथा बैठ करके सुनी, तो परिणाम क्या मिला कि दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे दोनों तरुण अवस्था में हो गए। यह किसका प्रभाव था? तो दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव था। इसके बाद श्री सौनक जी के कहने पर श्री सूत जी ने आत्मदेव की कथा सुनाई, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि धुंधकारी जैसा महापापी जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म किया ही नहीं। धुंधकारी के बड़े भाई थे जिनका नाम था गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने गया में जाकर के धुंधकारी के नाम से श्राद्ध करवा लिया, लेकिन फिर भी धुंधकारी की आत्मा को शांति नहीं। तो अंतोगत्वा ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ही आयोजन भया और धुंधकारी ने बैठ करके कथा श्रवण की। परिणाम क्या हुआ मैंने आप लोगों को बताया कि आने ताने विमान आने, विमान आया किसके लिए? धुंधकारी के लिए। और धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को गए। देखो भाई, मैं तो कल ही आप लोगों से आग्रह किया ये जो आयोजन माँ भागीरथी गंगा के तट पे जो भया है, यह आयोजन आप सबके, हम सबके पुण्यों का जब संचय भया है, तब जाकर के ऐसा लाभ हम लोगों को